किसान भाइयों, आपके भी खेत में मोथा बहुत ज़्यादा हो गया होगा या दूब घास बहुत ज़्यादा हो गया होगा और उसे आप ख़त्म करना चाहते होंगे तो वो ख़त्म भी नहीं हो रहा होगा। लेकिन आज 100% एक भी आपका मोथा घास आपके खेत में न रहेगा, ऐसा दवा बताऊंगा। और ऐसा विधि बताऊंगा, 2-3 दवा का नाम बताऊंगा जिसमें आप मेरे तरह पूरा खेत का खाली करवा सकते हैं। मैंने पिछली बार मेरे धान लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया था, तो इस साल मैं चाह रहा हूँ जो वैसे ही करके पूरा 100% दूब घास को ख़त्म कर दूँ। अगर दूब घास ख़त्म हो जाता है और मोथा ख़त्म हो जाता है तो उससे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा बचत का सामना करना पड़ता है, नहीं तो ये इतना ज़्यादा परेशान करता है। और एक प्लांट अगर दूब घास का अगर एक जड़ आप के खेत में हो गया तो समझ जाइए जो 50 प्लांट आराम से वो बन जाएगा। या 50 प्लांट तो नहीं बने तो आपका 1 से 7-8 प्लांट और ये उससे फिर 7-8 प्लांट ऐसे ही करके 1000 प्लांट बना देगा। अगर इसमें आपका खेत में 100% है, अगर उसमें से 70% निकाल दिए, अगर 30% भी रह गया तो फिर भी अगले साल वो और भी बढ़ जाएगा। और दूब घास का भी वैसा ही होता है, वो एक बार अगर लग गया और उसका कटिंग करवा दिया, अब उसके 2-4 दिन बाद बारिश हो गया तो आप समझ जाइए जो दूब घास इतना ज़्यादा होगा जो वो आपको परेशान करके रख देगा, पूरा खेत में फैल जाएगा। और जहाँ जहाँ से उसका गांठ रहेगा वहाँ से प्लांट बनना स्टार्ट कर देगा। यही दोनों में ख़तरनाक होता है और इसे नागर मोथा भी कहा जाता है। लोगों खूब ऑनलाइन बिकता है नागर मोथा के नाम से। इसका नीचे का जड़ और वो तांत्रिक प्रयोग या आयुर्वेदिक प्रयोग भी होता है। और इसे हटाने के लिए आपको बहुत अच्छा तरह से अभी आपको एक काम करना होगा, एक एक नीचे तक का देखना होगा जो आपके क्षेत्र में बारिश कब होता है और कब नहीं पूरा उलट दे। जैसे इस महीने आपका सभी जगह गहराई तक जुताई हो, बारिश नहीं होता है तो अभी आप सकता है आराम से 2 महीने के लिए वैसा जुताई वाला नीचे तक का जड़ को उलट और अच्छी तरह से नीचे तक वाला जोतने वाला से जुताई करें, वैसे करके मतलब पूरा नीचे तक मिट्टी से निकाल दे। वो वाला जो जोतने वाला होता है उसका क्या नाम होता है वो आप जरूर कमेंट करें। और मोथा को आपके क्षेत्र में क्या कहा जाता है इसका भी कमेंट कर सकते हैं। मेरे क्षेत्र में तो मोथा ही कहा जाता है। और उसी से आप इसका पूरा मतलब मिट्टी हटा दें और नीचे तक का मतलब मिट्टी निकाल दें। 4-5 फीट नीचे, मतलब 4-5 फीट कर रहे हैं, 5 इंच या 7 इंच नीचे तक का या 15 इंच नीचे तक का मिट्टी निकल जाएगा। तो दूब और नागर मोथा का तो स्थिति ख़राब कर देता है। और 2 महीना सूखने के लिए रख दें। और अगर 2 महीना में एक भी दिन बारिश बर्बाद करके इतना पछुआ हवा चलेगा ये दोनों इसको बर्बाद कर देगा। और इसके अंदर का जो भी बाद अगर आप डेड सेल में हो सकता है तो अगर बारिश हो गया इस और आपका जो भी दूब घास हो या ये दोनों, और जैसे ये होगा मतलब आप जुताई करें और अगर 20-25 दिन सूख जाएगा तो इसका अंदर का जड़ मर जाता है। और फिर से अगर जुताई कर दिए अगर बारिश नहीं हुआ तो बर्बाद कर देता है नागर मोथा और दूब घास को। और इतना बर्बाद करता है, एक अगर दूब मोथा हो गया तो आप समझ जाइए जो 34-35 प्लांट एक मोथा से होता है, नीचे वो जाल की तरफ फैल जाता है और पूरा बर्बाद कर देता है खेत को। और दूब का भी वही है और मोथा का भी वही है, दोनों वही चीज़ होता है। और इसे जलाने के लिए उसके बाद अगर आप वो जुताई कर दिए और सारा चीज़ हो गया तो आप उसे पहले नंबर ये देखें जो स्प्रे करना अब चालू करेंगे 2 महीने बाद, जब कोई उसमें 2 महीने तक फसल आप नहीं लीजिएगा। और 2 महीने बाद जब फसल लेने से मीरा 71 के बारे में एक्सेल कंपनी का और फसल लेने के बाद हर्बिसाइड है, उससे पहले आप में जाके मतलब अंदर तक जाइलम प्रोग्राम में जाके एक दवा ये चला देती है और पहला नंबर बहुत अच्छा काम करता है। और उसके बाद अगर ये 15 दिन आप उसके बाद 2 महीने बाद जब 15 दिन उसमें स्प्रे करके छोड़ दीजिएगा तो 100% आपका बर्बाद हो जाएगा। मतलब खेत में से दूब घास और मोथा बर्बाद हो जाएगा और वो सारा मर जाएगा। और उसके बाद रोटावेटर चलवा के आपको देखिएगा। और ये दवा देने से पहले आप नमी बरकरार रखें, मतलब नमी आप लगा दें थोड़ा पानी और उसके बाद दीजिए तो और भी ज़्यादा काम करता है। ये मतलब अंदर तक जाके इसका पूरा बर्बाद कर देता है और उसे अंदर तक मार देता है, ये डेड हो जाते हैं। उसके बाद अगर दूसरा दवा की बात करें सरकारी कंपनी का आता है, आपको बाजार पे मिल जाएगा। ग्लाइकोसेट 41% आता है और ये वाला दवा बहुत अच्छा काम करता है। और 71% वाला जो होता है वो थोड़ा कम करता है, इसे आप लगा दें। और उसमें भी आप 1 kg
आप 100 ग्राम आपको यूरिया डालना है और एक या दो आप शैम्पू डाल दीजिए, इसमें भी और उसमें भी। और जितना मात्रा का है उससे थोड़ा कम ही रखिए, क्योंकि खेत को खराबी थोड़ा कर देगा, इसलिए थोड़ा कम लोग रखते हैं, जो बाद में फसल लगाने में कोई असर ना पड़े। और दोनों में से कोई एक दवा लीजिए और उसमें 100 ग्राम आपको यूरिया प्रति मतलब गैलन के हिसाब से 100 ग्राम यूरिया और 1-2 शैम्पू आप डाल दीजिए, कोई भी कंपनी का शैम्पू हो, कोई भी कंपनी का यूरिया हो। और देखिए इसके बाद